This bulletin is sponsored by Brijeshwari Institute of Hotel Management, खुरकड़ी। नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। उपभोक्ताओं को राशन डिपो में खाद्य तेल के लिए अभी करना होगा इंतजार, टेंडर रद्द। हिमाचल में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के डिपो से खाद्य तेल खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रेट पर सहमति न बनने पर सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल में 2 माह से उपभोक्ताओं को तेल नहीं मिला है। इधर सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अगले महीने टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उपभोक्ताओं को 3 महीने का तेल एक साथ दिया जाएगा। नए संस्थानों को खोलने के मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई हल्की नोकझोंक। विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल 11 बजे बिना किसी गतिरोध के शुरू हुआ। प्रश्नकाल में नए संस्थानों को खोलने के मामले में दोनों पक्ष में हल्की नोकझोंक हुई। अनुबंध कर्मियों को नहीं मिलेंगे नियमित मुलाजिमों के लाभ, 4 बिल पारित, जाने सब कुछ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के कड़े विरोध और तीखी नोकझोंक के बीच हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक और पुलिस अधिनियम में संशोधन विधेयक समेत 4 विधेयक पारित किए गए। वहीं भूजोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक पारित होते ही अब भोटा अस्पताल की 30 एकड़ जमीन हस्तांतरित हो सकेगी। बिना अनुमति के गिरफ्तार नहीं किए जा सकेंगे सरकारी कर्मी। विधानसभा में पुलिस विधेयक पारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रिश्वत, खून जैसे संगीन मामलों में गिरफ्तारी करने से संबंधित मामलों में गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं होगी। ये ऐसे मामलों के लिए ही है कि कार्यालय में कोई एक अधिकारी द्वेष भावना से किसी कर्मचारी के खिलाफ कुछ गलत कार्रवाई करे तो ये प्रावधान लागू होगा। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन में हंगामा। संस्थान बंद करने के प्रश्न पर नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया विपक्ष। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन संस्थान बंद करने को लेकर सदन गर्मा गया। प्रदेश में संस्थान बंद करने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन के भीतर मुख्यमंत्री के जवाब को गैर जिम्मेदार बताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न पर वर्तमान सरकार में बंद और नए खोले गए संस्थाओं की जानकारी मांगी गई थी। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि प्रदेश में 1865 संस्थान वर्तमान में सरकार ने बंद कर दिए। जयराम ठाकुर ने कहा, विपक्ष ने सरकार से पूछा कि किस आधार पर संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने जरूरत के आधार पर संस्थान खोलने का हवाला दिया। मजौरा में तेज रफ्तार बाइक पिलर से टकराई, चालक की मौत, 1 घायल। जिला मुख्यालय कुल्लू के करीब 12 किलोमीटर दूर बजौरा में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। ऐसे हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार ये घटना शिव मंदिर बजौरा के पास पेश आई है, जिसमें तेज रफ्तार बाइक HP 34C 97 तेज सड़क किनारे सीमेंट के पिलर से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक भेंद्रपाल 28 पुत्र कृष्णदास निवासी शराबाई तहसील भुंतरवा जिला कुल्लू की मृत्यु हो गई है, जबकि बाइक पर पीछे बैठा रौनिक पुत्र 19 राजकुमार निवासी शराबाई तहसील भुंतरवा जिला कुल्लू घायल हो गया। ऐसे संदर्भ में भुंतर पुलिस थाना में BNS की धारा 281 125A के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अगले 4 दिन भीषण शीतलहर, 2 में घने कोहरे का अलर्ट जारी। हिमाचल में 5 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने से सड़कों समेत नालों में पानी जम रहा है। वहीं 3 जिलों में भीषण कोहरा पड़ रहा है। कोहरे के कारण शुक्रवार को कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से एक भी उड़ान नहीं हो पाई। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से राजधानी शिमला की सड़कों पर भी पानी जम रहा है। प्रदेश के 9 क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में पहुंच गया है। उधर मौसम विभाग ने 7 जिलों में अगले 4 दिन भीषण शीतलहर का ऑरेंज और 2 जिलों में 3 दिन घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। सीएम सुक्खू बोले, रेडियोग्राफरों का बढ़ेगा वेतन, जहां मशीनें वहां जल्द देंगे स्टाफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेडियोग्राफरों का वेतन बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में जल्द विभिन्न श्रेणियों की भर्तियां की जाएंगी। जिन संस्थानों में मशीनें हैं वहां स्टाफ भी जल्द दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने IGMC में 133 और KNH में 42 प्रकार के स्वास्थ्य टेस्ट निःशुल्क किए हैं। पूर्व सरकार के समय में 56 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क होते थे। कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क टेस्टों की संख्या बढ़ाकर 175 कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लोग प्राइवेट लैब जा रहे हैं।
भाजपा विधायक दीप राज और विनोद कुमार ने प्रश्नकाल में स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज पर सवाल उठाया। विधायक दीप राज ने कहा कि आईजीएमसी में अधिकांश टेस्ट बाहर करवाने पड़ रहे हैं। इसके लिए लोगों को 1500 से लेकर 10,000 रुपए तक का शुल्क चुकाना पड़ रहा है। करसोग अस्पताल में कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है। करसोग में मशीनें उपलब्ध है, फिर भी मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए बाहर भेजा जा रहा है। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि निशुल्क टेस्ट करवाने की बात गलत है। सच्चाई ये है कि टेस्ट निशुल्क नहीं हो रहे हैं। स्टाफ ही कहता है कि रिपोर्ट जल्दी चाहिए तो बाहर से करवा लो। ई चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप बनाने का रास्ता साफ। वित्त विभाग ने एचआरटीसी को दी खारिज करने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के सौजन्य से 128 करोड़ से बनने वाली ई चार्जिंग स्टेशन और ई वर्कशॉप निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने एचआरटीसी को इसके लिए निर्माण कार्य करने की मंजूरी दे दी है। अब परिवहन विभाग का बस अड्डा विकास प्राधिकरण प्रदेश भर में बनने वाले ई चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। पहले सरकार ने परिवहन विभाग को ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन विभाग ने इस कार्य को लेकर असमर्थता जताई थी। इस वजह से प्रोजेक्ट निर्माण को लेकर मामला काफी समय से उलझा हुआ था। अब वित्त विभाग ने दोबारा एचआरटीसी को कार्य के लिए अधिकृत कर दिया है। शिक्षा विभाग ने दी राहत, अब इस दिन तक होंगे एनुअल फंक्शन। प्रदेश के स्कूलों में अब 31 दिसंबर तक एनुअल फंक्शन करवाने की छूट दी गई है। दरअसल स्कूलों के आग्रह पर अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस एकेडमिक सत्र के लिए ये छूट दी है। इससे पहले 20 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई थी। दरअसल स्कूल मन मर्जी से एनुअल फंक्शन करवा रहे थे, लेकिन इस कारण काफी सारा समय बच्चे इन आयोजनों की तैयारियों में ही लगा देते थे, जिससे उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हो जाता था। ऐसे में अब नए सत्र से ये व्यवस्था लागू की गई है कि नवंबर में ही ये सभी एनुअल फंक्शन निपटाने होंगे, लेकिन इस सत्र के लिए छूट दी गई है। गौर रहे कि प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद विद्यार्थियों को राहत देना है, ताकि वार्षिक परीक्षाओं के निकटवर्ती किसी प्रकार का समारोह न हो और विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सके। इसके लिए दिसंबर तक सभी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों को अपना अपना वार्षिक समारोह आयोजित करने के लिए निर्देश दिए थे। सरकार के आदेशों के बाद धड़ाधड़ वार्षिक समारोह का आयोजन सरकारी स्कूलों में हो रहा है। कई स्कूलों ने अंतिम दिन ही वार्षिक समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।